बहुत बड़ी चीज हम लोग अक्सर महसूस करते हैं लाइफ में स्वास्थ्य को लेकर के। आप सभी स्वास्थ्य फील्ड से जुड़े हुए हैं और मेरा सौभाग्य भी है कि आज मैं डॉक्टर्स के बीच में अपने इस ज्ञान को या फिर कई अपने अनुभवों को साझा करूंगा। तो हमारी लाइफ में ये नीड हमेशा रहती है अच्छे स्वास्थ्य को लेकर के। मतलब फिटनेस एक बहुत बड़ा टर्म है उसको लेकर के, जो लाइफ की क्वालिटीज को रिलेट करता है। लेकिन नौकरी पेशा व्यक्ति की लाइफ में इसे रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, ना उसके खुद के द्वारा और ना उसके संस्थान के द्वारा। हालांकि कॉरपोरेट सेक्टर्स में और वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा हो गया है कि वो लोग ध्यान रखते हैं इस बात का, और उसका क्योंकि अल्टीमेट जो रिटर्न है वो प्रोडक्टिविटी पे संस्थान की ही आना है। उस साथ में उस इंडिविजुअल की लाइफ की क्वालिटी तो बढ़ेगी, लेकिन प्रोडक्टिविटी उस संस्थान की बढ़ेगी। तो इसे हमारे उत्तराखंड के अंदर सरकारी महकमे में रिकॉग्नाइज करने वाले आप पहले व्यक्ति हैं। आप सभी जानते हैं कि एटीआई उत्तराखंड प्रशासन अकादमी जो है हमारी, ये यहां का सबसे गौरवमयी संस्थान है, उच्चतर संस्थान है जो कि सरकारी महकमे को प्रशिक्षण प्रदान करता है। इन्हीं के द्वारा यह कदम उठाया गया और यहां ऑफिसर्स के बैच में, यहां ट्रेनिंग लेने वाले आगंतुकों के बैच में, उनके पाठ्यक्रम में इसको शामिल इन्हीं के द्वारा करवाया गया है। और आज मैं समझता हूं 6वां या 7वां बैच हम लोग यहां पे कंडक्ट कर रहे होंगे जिसमें इस पाठ्यक्रम में फिटनेस शामिल है। तो आपकी सोच है जो आगे जा रही है, और मैं इस बात के लिए आपका ताउम्र जो है सम्मान करता रहूंगा, क्योंकि मैं इसकी आवश्यकता को उस हद तक समझता हूं। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी तो सारा आसमान बाकी। सफलता की यात्रा में, या फिर यूं कहें कि अपना बेस्ट वर्जन लाने की कोशिश में, जो हमारी सबसे बड़ी लड़ाई होती है वो खुद से होती है। डॉक्टर वंदना ने कहा। हाँ, तो हमारी जो सबसे बड़ी लड़ाई होती है वो खुद से होती है, और अक्सर हमारे अंदर ही कमजोरियां होती हैं जिन्हें हम आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं कि वो कमजोरी है। तो जब भी हम इस राह की ओर, इस यात्रा की ओर बढ़ते हैं अपना बेस्ट वर्जन लाने की कोशिश में, जिससे कि हम सक्सेस हो सके या फिर हमारी लाइफ की क्वालिटी अपने उच्चतम स्तर को अचीव कर सके, तो उसका पहला कदम वहीं से शुरू हो जाता है जब हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमारी फला कमी है या हमारे अंदर फला कमजोरी है। पहला कदम उस जगह से शुरू हो जाता है, तब हम उस पर काम करना शुरू करते हैं, और फाइनली काम करते हैं तो रिजल्ट निकल के आते हैं और हम उससे बाहर आ जाते हैं, उस कमजोरी से जीत जाते हैं, उसको पॉजिटिव रूप में लेकर के आ जाते हैं। मतलब फर्स्ट रिकॉग्नाइज इट, सेकंड वर्क ऑन इट, एंड थर्ड गेट रिड ऑफ इट। मैं एक ऐसा वाक्य जो मुझे मोटिवेट करता है, एक ऐसी स्टोरी, वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। एक लड़का जिसका एक हाथ नहीं था, वो 10 साल की उम्र में ऐसा सोचता है कि उसे कुछ करना है, और कुछ करने के लिए उसके मन में एक ललक उठती है कि मुझे जूडो, जो कि एक जिसमें फिजिकल एबिलिटी आपको बहुत अच्छी चाहिए, और वो फिजिकली जो है डिसेबल था, तो ऐसे गेम को चुनता है कि मुझे जूडो में बहुत बेहतरीन करना है, मैं जूडो करना चाहता हूं, जबकि उसका एक हाथ नहीं है। बहुत सारे कोचेस से संपर्क करता है कि मुझे जूडो सिखा दीजिए, मुझे कुछ अच्छा करना है, इसमें मैं बेहतरीन करना चाहता हूं। लेकिन सारे कोचेस देखते हैं कि यार इसका तो एक हाथ ही नहीं है, हम इसे क्या सिखा लेंगे, हम क्या कर पाएंगे। तो कोचेस उसे मना कर देते हैं कि हमें इसको नहीं सिखाना है। अब वो क्या सोचता है कि मैं खुद से कोशिश करूंगा, मैं खुद से प्रैक्टिस करूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा, मैं निकलूंगा। वो अपनी प्रैक्टिस करनी शुरू कर देता है। तो जब उसकी प्रैक्टिस अपनी होती है तो इस दौरान एक कोच उसके संपर्क में आता है और उसे देखता है इस तरीके से प्रैक्टिस करते हुए, तो वो उसकी जिद के आगे हार जाता है और उसे कोच करने की ठानता है, ट्रेन करने की ठानता है, और उसे अपनी अंडर ट्रेनिंग ले लेता है। अब जब कोच उसे सिखा रहा है तो सिखाते समय
वो उसके एक मूव पे बहुत काम करता है, उसे लगातार एक मूव सालों तक सिखाता है, एक्सपर्ट करने की कोशिश करता है उस पर। तो सालों तक जब वो उसे एक मूव सिखाता रहता है, तो कई सालों की मेहनत के बाद एक बड़ा कंपटीशन जूडो का होता है जिसमें उसे खेलने जाना है। तो वो खेलने जाता है और इतनी प्रैक्टिस के बाद वो कई सारे राउंड जीत जाता है। तो कई सारे राउंड जीतने के बाद फाइनल राउंड पे पहुंच जाता है और अल्टीमेटली ऐसा होता है कि वो उस फाइनल राउंड को भी जीत जाता है। और जब फाइनल राउंड को जीत जाता है तो उसका जो वो कोच था, वो कोच उससे मिलता है और उसे बोलता है कि आप जानते हो कि आज आप इतनी बड़ी लड़ाई कैसे जीत गए। तो वो प्रश्नवाचक मुद्रा के साथ, एक्सप्रेशंस के साथ अपने कोच को देखता है और कोच जवाब देता है कि पहली चीज कि जो आपने अपनी मेहनत और लगन से अपने इस एक मूव में मास्टरी हासिल करी, आपकी जीतने का जो कारण था उसमें जो पहली चीज जो आपने इतनी मेहनत और लगन से अपने एक मूव में मास्टरी हासिल करी, उसने आपको जिताया। और दूसरी चीज, उस मूव के लिए अपोनेंट ने, उससे बचने के लिए आपके बाएं हाथ को पकड़ना था, लेकिन आपका तो बायां हाथ ही नहीं। जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी, बड़ा मोटिवेट हुआ था, मुझे लगा कि मैं आप लोगों को सुनाऊंगा कि उसने अपनी उस कमी को ही वो आज उसकी स्ट्रांगनेस थी, उसका स्ट्रांगेस्ट पॉइंट था। अपनी ही कुछ पंक्तियों के साथ आप सभी में और खुद में भी जोश भरने की कोशिश करूंगा। मेरी खुद की पंक्तियां गौर फरमाइएगा। हार नहीं मेरे यार नहीं, हार नहीं मेरे यार नहीं, अब जीत की ललकार है। हार नहीं मेरे यार नहीं, अब जीत की ललकार है। खुद से ही मेरी जंग थी, अब संघर्ष की दरकार है। हार नहीं मेरे यार नहीं, अब जीत की ललकार है। खुद से ही मेरी जंग थी, अब संघर्ष की दरकार है। चट्टान को भी तोड़ दूं, रुख हवा का मोड़ दूं। खुद से बात कर रहे हैं हम। चट्टान को भी तोड़ दूं, रुख हवा का मोड़ दूं। हौसलों के घन से मुसीबत का माथा फोड़ दूं। चट्टान को भी तोड़ दूं, रुख हवा का मोड़ दूं। हौसलों के घन से मुसीबत का माथा फोड़ दूं। सामने जो पड़ गया तुझसे अब जो लड़ गया, सामने जो पड़ गया तुझसे अब जो लड़ गया। समझो तेरे एक ही वार में जमीन में वो गड़ गया। सामने जो पड़ गया तुझसे अब जो लड़ गया, तेरे एक ही वार से समझो जमीन में वो गड़ गया। मान ले ये जान ले, मान ले ये जान ले, कुछ करने की अब ठान ले। मान ले ये जान ले, कुछ करने की अब ठान ले। पाताल को भी चीरने का खुद से तू आह्वान ले, खुद से तू आह्वान ले।